Good afternoon, all my students and my dear friends. दृष्टि कॉमर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपके लिए अकाउंटेंसी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेकर आया हूँ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं उनमें ये सबसे आसान और तेजी से बनने वाला सवाल है जो प्रायः परीक्षा में भी आते हैं। छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली आपको तीन शब्द है, एक कैश, एक फ्लो और एक स्टेटमेंट। वी नो कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश के जैसा उपयोग में आने वाला जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, जो कैश के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश। ओके, इट मीन्स आप चेक कैश के रूप में, कैश के लिए, कैश के जगह पे आप चेक का भी इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैल्यू। नेक्स्ट जो वर्ड है वो फ्लो। डियर स्टूडेंट्स, फ्लो मीन्स बहना। वी नो, आप जानते हैं कि एक नदी में पानी है और एक आपके बाल्टी में पानी है। नदी का पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, लेकिन बाल्टी का पानी फ्लो नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ है। इट मीन्स बिजनेस में जब इसको हम देखेंगे, अकाउंटेंसी में जब इसको हम देखेंगे, तो व्यापार में, बिजनेस में ये जो कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, ये फ्लो होता है। मीन्स इसका इन होना या मीन्स इसका आउट होना। इट इज जब किसी बिजनेस में कहीं से कैश आता है, इट मीन्स वो इन होगा, और जब किसी बिजनेस में कैश उस बिजनेस से बाहर जाता है तो वो आउट कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 का एक बिल्डिंग परचेज किया, तो जब ये बिल्डिंग का परचेज होगा, बिल्डिंग का क्रय होगा, तो आपके संस्था से, आपके कंपनी से, आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं कैश जाएगा। इट मीन्स कैश का हमारे यहां से आउटफ्लो हो रहा है। जस्ट रिवर्स, अगर आपको किसी डेटर से, किसी देनदार से 4,000 रुपीज रिसीव्ड, 4,000 रुपये रिसीव्ड हो रहा है, इट मीन्स आपके संस्था में, आपके कंपनी में कैश आ रहा है। इट मीन्स कैश का यहां क्या हुआ स्टूडेंट? इनफ्लो, राइट? I think you know that
कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो छात्रों, जब संस्था में, जब कंपनी में कैश आता है तो उसे हम कहेंगे इनफ्लो, और कैश जब संस्था से जाएगा तो कहेंगे आउटफ्लो। जब हम किसी लेनदार का किसी क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश मेरे संस्था से जाएगा, और जब हमें कोई शेयर जारी करेंगे हम अपनी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए, तो कैश मेरे पास आ रहा है, इट मीन्स ये हो जाएगा कैश इनफ्लो। तो अकाउंटिंग की भाषा में एज अकाउंट में धन के, मनी के आने और जाने को ही हम अकाउंटिंग में फ्लो कहते हैं। आप गांव घर में भी सुनते हैं कि पैसा आता है बट रुकता नहीं है। इट मीन्स दैट कि पैसे का जो आना जाना है यही फ्लो कहलाता है, बहाव कहलाता है। अब जब हम माल की बिक्री करेंगे, खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से कैश मेरे पास से जाएगा। कच्चे माल को खरीदेंगे तो कैश मेरे पास से जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज मीन्स कैश गोज आउट, कैश मेरे पास से जाएगा। लेकिन अगर हमें कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश संस्था में इन होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक विशेष अवधि में, एक विशेष पीरियड में, एक विशेष स्थिति में संस्था में वित्तीय स्थिति के कैश और कैश इक्विवेलेंट की क्या स्थिति है, इन चीजों को बताता है, दिखाता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, वाई नीड स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण हम क्यों बनाते हैं। इससे पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस में, कंपनी में सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस समझ लेने से ही काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कल्पना करो कि किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में परचेज ज्यादा हो रहा है या सेल ज्यादा है, कस्टमर से ज्यादा सामान को परचेज कर लिया है, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, वसूली नहीं हो रही है, रियलाइजेशन नहीं आ रहा है। मीन्स दैट कि कंपनी का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पीएल स्टेटमेंट बनेगा, तो वहां कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी diखाई जाएगी कि आपने सेल किया है इसलिए आपके पास पैसा होगा, ये स्टेटमेंट बताएगा। बट कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है। जब कैश नहीं आएगा तो कंपनी के जो संचालन में, उसका जो ऑपरेटिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी भरपाई संभव नहीं है। या कंपनी का अगर विस्तार करना है और सारी समस्याओं की पूर्ति करनी है तो कैश के अभाव में वो उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति को पूरा करने के लिए, इन स्थितियों का सामना करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का होना जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि इनको बनाने से यह पता चलता है कि संस्था में एक विशेष अवधि में कैश की क्या स्थिति है। अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेंगे, कैश नहीं आएगा संस्था में, तो हो सकता है
कि कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा विवरण है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उपकरण की तरलता, लिक्विडिटी एवं उसके शोधन क्षमता के मूल्यांकन के लिए कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को जानने के लिए बनाया जाता है, दिखाया जाता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब पहले ही बता दिए कि कैश और कैश की तरह, कैश के एज लाइक उपयोग किया जाने वाला मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको अल्पकालीन जोखिमों में तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, एज पर एग्जांपल चेक। अब इसका जब फॉर्मेट देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये 3 है। फर्स्ट में है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम, माफ कीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कैश फ्लो बनाने के लिए इन तीनों एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। छात्रों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब संचालन, ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स विनियोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स वित्तीय। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए हम इसे लास्ट से समझाने का भी कोशिश करेंगे। अब देखिए कि ऑपरेटिंग मीन्स संचालन, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है, ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इट मीन्स कंपनी की जितने भी मुख्य क्रिया होगा, मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया, वो सारी क्रिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या परचेज ऑफ गुड्स। क्योंकि जब तक हम कच्चे माल को खरीद के नहीं लाएंगे तब तक हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना, ये सारी क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी, संचालन क्रिया में आएगा। इसी में
प्रॉफिट एंड लॉस का भी निर्धारण किया जाता है कि क्या इस एक्टिविटी को करने से कंपनी को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, इसका इसी में किया जाता है। टैक्स पेड, डियर स्टूडेंट्स, टैक्स पेड भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आता है, इसमें ही आएगा। तो संचालन क्रिया कंपनी का मेन क्रिया है जो ऑपरेटिंग करने का काम करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदना, परचेज करना हो, या गुड्स करना हो, या कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सपेंस करना हो, उसको बेचना हो या सेल करना हो, ये सारा क्रिया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आता है। दे अब नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाम से स्पष्ट है कि हम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हम कोई कंपनी के संचालन हेतु कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे आप लैंड खरीद रहे हैं, आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, आपने प्लांट का परचेज किया है, ये जो एक्टिविटी है लॉन्ग टर्म का, वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। कि हम कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लंबी अवधि का फिक्स एसेट्स खरीदना पड़ता है। अब आइए, अब लास्ट में आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, कि हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत इसमें कंपनी अपने वित्तीय स्थिति, वित्तीय ढांचा को ठीक करती है। इसके लिए कंपनी या तो शेयर जारी करती है, या डिबेंचर जारी करती है, या कंपनी लोन लेती है। ये तीनों क्रिया को करके कंपनी अपने व्यापार के फाइनेंशियल स्थिति को, फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए ऋण जुटाती है। क्योंकि कंपनी का जो बेस होगा वो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंपनी का पूंजी होगा, उसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बड़ा होगा। अब समझना पड़ेगा, इसको जस्ट रिवर्स समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी कंपनी, मान के चलिए ये सी कोई कंपनी है, ये कंपनी जब तक पूंजी इन्वेस्ट नहीं करेगी, ये पूंजी नहीं लाएगा, तब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो उत्पादन करने का वो नहीं सोच सकता है, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर परचेज और सेल का कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले कंपनी को फाइनेंशियल पूंजी जुटाना होगा। अब पूंजी जुटा लेने के बाद कंपनी जब तक अस्थायी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तब तक ना ही वो लैंड खरीद सकता है, ना ही वो बिल्डिंग बना सकता है, ना ही वो प्लांट एंड मशीनरी लगा सकता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए ये मस्ट है कि आपके पास जो भी कैपिटल आया है, जैसे भी आपने लाया है, उन पूंजी को इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए। अब जब तक इन्वेस्टमेंट मशीन नहीं लगेगा तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट के बाद पूंजी का विनियोग हो जाने के बाद आपका उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत, संचालन क्रिया के अंतर्गत कंपनी परचेज करेगी या सेल करेगी। अब इन चीजों से प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण होगा, टैक्स का पेड होगा, और तब पता चलेगा कि आपकी वित्तीय सुदृढ़ता कितनी ज्यादा कंपनी की है, या अच्छी है या बुरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में, इस चैप्टर में अगर पैसा कहीं, हम ऑलवेज, हमेशा दो टर्म का, दो समय का आपके पास अमाउंट दिया रहेगा, एज फॉर 2019 और 2020। अगर हमें कहा कि मेरे पास क्रेडिटर 2019 में 5000 का था, समझ लीजिएगा, और 2020 में ये क्रेडिटर घट के 4000 हो गया।
इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि 2019 में जो मेरे पास 5,000 का लेनदार था, क्रेडिटर था, वो 2020 में घट के हो गया 4,000। इसका मतलब हुआ कि मेरा क्रेडिटर घटा, मेरा लायबिलिटीज घटा, तो हमने निश्चित रूप से उस लायबिलिटीज का पेमेंट किया होगा, तो मेरे पास से 1,000 रुपया चला जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि संस्था से कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो जब ये संस्था में कैश का आउटफ्लो होगा तो हम माइनस करेंगे, और संस्था में जब ये कैश का इनफ्लो होगा, संस्था में कैश आएगा कंपनी में, उसको हम प्लस करेंगे। याद रखेंगे, संस्था से, बिजनेस से, कंपनी से जब कैश जा रही है तो वहां माइनस मींस आउटफ्लो हो रहा है, और जब कैश आ रही है, संस्था में कैश आ रहा है, तो उसको हम इनफ्लो मान करके प्लस करेंगे। अगर किसी व्यापार का, किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉफिट है वो प्लस में आ रहा है, और ये दोनों माइनस में जा रहा है, ये दोनों माइनस में आ रहा है। इट मींस, इसका मतलब होगा कि कंपनी अपने संचालन से प्रॉफिट अर्न कर रही है, और इन्वेस्टमेंट करने में, कर्जों का भुगतान करने में, लोन का पेमेंट करने में कंपनी सक्षम है। अर्थात उसके पास कैश का जो कैपेसिटी है, कैश का जो कंडीशन है, वो संस्था में बेटर है। स्टूडेंट्स, ये था आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 टर्म को समझना है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये मेन क्रिया होता है कंपनी का। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिसाइड होता है, टैक्स का पेमेंट किया जाता है। संस्था में कैश जब आएगा तो ये इनफ्लो कहा जाएगा, और संस्था से जब कैश जाएगा इसको आउटफ्लो कहा जाएगा। ये पूरा चैप्टर आपको इनफ्लो और आउटफ्लो पर ही रिलेटेड है, क्योंकि हमें कैश से संबंधित क्रियाकलाप को, एक्टिविटीज को इस चैप्टर के माध्यम से समझना है और देखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फॉर्मेशन है, इसका क्या फॉर्मेट है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।